अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है नाइट में ना 11 वालों की क्लास हो। C2H3N निकाला किसी ने आंसर इसका? पर्यंत का आंसर आ गया 4। पर्यंत आंसर सही नहीं है, और ट्राई कर एक बार। हर्षिल का 5। और किसी ने निकाला आंसर? चिराग निकाला आंसर? चिराग सर मेरा तो 3 ही आ रहा है। 3 आ रहा है। चलो चलो देखते हैं एक बार फिर। देखो अभी सर तक ना 2 आंसर ना, जैसे 2 किसने निकाला है? सर कुणाल। कुणाल। देखो अभी तक ना मेजोरिटी में किसी ने आंसर सही नहीं निकाले, मतलब मेजोरिटी में निकले ना, 10-12 बच्चों को इकट्ठे आंसर सही निकले, तो है कि समझ आ गया है। और अभी तुम सोच नहीं पा रहे हो। एक क्वेश्चन और दूंगा इसका लास्ट, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चेन और पोजीशन आइसोलेशन मैंने करा दिया था, उसके मैं 1-2 क्वेश्चन लेकर के फिर नया टॉपिक लूंगा, फंक्शनल आइसोलेशन फिर मेटामेरेज। चलो देखो C2H3N, किसी को बोलना आंसर, फाइनल आंसर कोई एक बच्चा भी जिसका सही हो आंसर। C2H3N चलो देखेंगे आंसर फिर। देखो उधर C2H3N सबसे कॉमन है। पहले अगर डीबी निकालना है इसका, ध्यान देंगे डीबी 2 - 3/2 + 1/2। एन है ना, एन ट्राइवेलेंट होता है, और +1 कितना आ रहा है इसका डीबी? कितना आ रहा है चेक करो। 2 आ रहा है। हाँ, इसका डीबी 2 है। 2 डीबी है, यानी इसके पास 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। हाँ अकेले इसका सही है, लक्ष्य का, और किसी का सही नहीं हुआ है पूरी क्लास में। लक्ष्य का आंसर सही है, 6 आंसर आएगा। अच्छा इसका डीबी आ गया 2। डीबी कितना इसका? 2। ध्यान देंगे, यानी 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या 2 रिंग हो सकती हैं, या 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग हो सकता है, या 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग चेक करो, उसके अकॉर्डिंग चेक करो। क्या बोला मैंने? या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर 2 रिंग हो सकती हैं। यही तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इसको देखते हुए आंसर निकालो एक बार। हमेशा कभी भी ज्यादा डाउट हो तो ये चीज निकाल लिया करो पहले, उसके बाद आंसर। C2H3N है तो ये ले लिया साइनाइड, आगे ट्रिपल बॉन्ड इसमें, या CH3NC, मिथाइल साइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये 2 पॉसिबिलिटीज आ गई पहले तो, ये 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब 2 डबल बॉन्ड बोला इसने, तो CH2 डबल बॉन्ड CH C ले लो, डबल बॉन्ड NH हो गया ना 2 डबल बॉन्ड। इसमें क्या आ गया? 2 डबल बॉन्ड, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। और फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड ले रहा हूं मैं दोबारा। और इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर सोच सकते हो क्या इसका? और इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर? ये 4 आ गए। अब उसके बाद रिंग, रिंग लेना है तो N को तो रिंग में लेना ही पड़ेगा, तभी तो रिंग बनेगी, नहीं 2 कार्बन से रिंग तो बनेगी नहीं। यानी N को रिंग में लेना है, तो डबल बॉन्ड यहां लगा दो। अब 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी? तो ये पॉसिबिलिटी देख लो, C2H3N है ये भी।
नहीं समझ आया? अब भी समझ नहीं आया? ये आगे सर। सोचने का तरीका जरूर आना चाहिए, सोचने का तरीका जरूर आना चाहिए, किस तरह से सोचना है। एक हिंट दिया है कि इस तरह से सोच लेना थोड़ा सा डीबी निकालने के बाद। चलो नेक्स्ट नोट करना। चलो एक क्वेश्चन और निकाल दो, ये सबका सही निकलना चाहिए। C7H6O2 टोटल आइसोमर्स निकालने हैं, बेंजीन रिंग वाले, टोटल आइसोमर्स बेंजीन रिंग वाले। सर 5। किसने निकाला आंसर? स्ववंशिका। और कोई? देखो इधर, C7H6O2 O2 है पर इनका आंसर 6 है। चलो देखते हैं अभी। देखो O2 बोल दिया ना, इसका मतलब क्या होगा? एसिड या एस्टर। O2 बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा? एसिड या एस्टर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? देखो इधर, ये लिया इसमें मैंने, और इसका डीबी निकालेंगे तो 7 - 3 प्लस ऑक्सीजन में से 0 + 1, डीबी कितना आ रहा है इसका? 5। तो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर तो बन गया इसका ये बेंजोइक एसिड। दूसरा एस्टर बनाना है, फिनाइल मिथेनोइड। क्या बन गया? फिनाइल मिथेनोइड, सही ना? फिनाइल मिथेनोइड। और इसके अलावा अगर बनाना है स्ट्रक्चर तो बन जाएगा एक ले लिया
एल्कोहल एल्डिहाइड, 3 बन जाएंगे स्ट्रक्चर ऑर्थो मेटा पैरा वाले। सैलिसाइल एल्डिहाइड मैंने बना दिया है और 3 बनेंगे इसमें, ऑर्थो मेटा और पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। इसके अलावा अगर सोचना चाहें तो एक रिंग और बन सकती है, अगर देखें तो इसके साथ ही एक रिंग और, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए हमें 2। देखना एक बार पॉसिबल है क्या ये? देखो पॉसिबल है कि नहीं। यस सर। कार्बन कितने हैं इसमें? फिर जब ऐसे ले लिया है तो एक पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो 2 ऑक्सीजन एक साथ, ये इसको चेक करो। यस सर। और इसके अलावा बन सकते हैं कि नहीं अभी? सर ऊपर वाले कार्बन पे OH और CHO दोनों। हाँ, OH है और CHO, एक ही कार्बन पे दोनों नहीं आते ना, डबल बॉन्ड है, बीच में रिंग है। बेंजीन रिंग तो ओके लेनी है ना, वहां पे वैलेंसी एक खाली है, वैलेंसी वहां पे एक ही खाली है इसलिए। और कोई पॉसिबिलिटी? हाँ, ये ऐसे देखो ना, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। नहीं समझ रही बस, ये पॉसिबल है। इसके अलावा क्या ये पॉसिबल है ऐसा? क्या ये पॉसिबल है? नो सर, 2 नहीं है इसमें। हाँ, CH2OH लगा दो, CH2OH। अभी अब पॉसिबल है कि नहीं है? सर यस सर। और अगर मैं इसमें अब CH2OH को इधर से हटा करके इधर लगा दूं तो पॉसिबल है कि नहीं? नहीं समझ रही बात। और फिर ये अब कितने सेक्टर बन रहे हैं? कितने सेक्टर बन रहे हैं? सर वो जो 4 वाली रिंग है उसमें OH बेंजीन वाली रिंग पे भी लग सकता है। 4 वाली रिंग में, हाँ बिल्कुल सही है। ये वाला भी OH अगर घुमाना चाहें तो ये बेंजीन पे भी आ सकता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जब तक वो तुम्हारा लास्ट चॉइस नहीं आ रहा या फिर से कोई कंडीशन नहीं बोली है, तब तक तुम आंसर मार्क नहीं करोगे। तब तक तुम आंसर नहीं, देखो कितने सेक्टर बन गए। तुम अभी 5 और 6 सेक्टर निकाल रहे थे, कितने सेक्टर आ रहे हैं इसमें? तो इसमें तो बहुत सारे सेक्टर आ जाएंगे ना। तो इसलिए डायरेक्ट आंसर मत मार्क करना इनके। जैसे अगर मैं तुम्हें यही दे दूं ना, अगर तुम इसको भी सोचना तुम्हारे लिए टफ पड़ जाएगा। जैसे ये दिया मैंने, एक मिनट और ले लेते हैं, C2H4O2, इसमें बताओ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? C2H4O2 चेक करो एक बार, C2H4O2, तब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे भी स्ट्रक्चर हो सब बनाने हैं। C2H4O2,
निकालो कितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं इसके। निकाला आंसर इसका। निकाला आंसर। लक्ष्य, दक्ष, पर्यंत, निकाला इसका आंसर कि नहीं? 6. आंसर। चिराग ने निकाला है। Yes sir. पर्यंत का 7। चलो मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, बाकी 11 वाले बच्चों ने निकाला किसी ने? 11 वाले बच्चों में से कुणाल का 6, 11 वाले बच्चों में किसी ने आंसर निकाला है? चलो सबसे सिंपल सेक्टर तो उसका बताइए सबको, क्या बनेगा? CH3COH। लक्ष्य का 7। सबसे सिंपल सेक्टर ये है, ये बन जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब एसिड बन गया तो एस्टर बना लेंगे। ये बन गया। दो सबसे सिंपल सेक्टर जो सबने बना लिए होंगे, एसिड और एस्टर। क्लियर? एसिड और एस्टर। इसके अलावा अब इसमें अगर हम ये सोचें CH2 बॉन्ड CH, DB इसका 1 है, DB क्या है इसका 1, तो 2 डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर मैं परऑक्साइड लिंकेज ले लेता हूं, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है, परऑक्साइड लिंकेज भी आ सकती है, सही ना? परऑक्साइड लिंकेज भी आ सकती है इसकी। फिर इसके अलावा 2 डबल बॉन्ड लगा के OH C2H4O2 आ रहा है, ये भी C2H4O2 आ रहा है ये। और इसके अलावा CH2 बॉन्ड COH, क्या ये आ रहा है? चेक करना। C2H4O2 ये भी आ रहा है। तो इसके कहने को अभी ना, और ऐसा नहीं, अभी तो साइक्लिक भी बनेंगे। अभी तो इसके स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, अभी तो इसके स्ट्रक्चर साइक्लिक भी बन जाएंगे। साइक्लिक ऐसे, जैसे ये ले लिया मैंने, साइक्लिक में ये ले लो, ये ले लिया साइक्लिक में, ये ले लिया साइक्लिक में, ये ले लिया साइक्लिक में। कितने हो गए अभी? 6 7
8 अभी भी मेरे कुछ ना कुछ मिस हो रहे होंगे, क्या पता, चेक करना और कौन से मिस हो रहे हैं। सर CHO और स्टेबल है, OH। अनस्टेबल है, हाँ CHO और OH लग जाएगा। सर 3 की रिंग में 2 ऑक्सीजन। इनके सर 2 ऑक्सीजन और 1 मिथाइल ग्रुप। हाँ 3 की रिंग में 2 ऑक्सीजन और 1 मिथाइल, ये भी आस्ता है। तो तुम अब समझ रहे हो कि नहीं है कि इसमें कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। ये भी तुमने 7-8 निकाला ना, बहुत सारे बन जाएंगे। और 2 कार्बन कितने थे, 2 ही थे कार्बन, कार्बन सिर्फ कितने थे, 2। तो इसलिए बस कहने का मतलब ये है कि इसका जब तक लास्ट में आंसर ना आए तब तक तुम्हें करना नहीं है। इतने सारे स्ट्रक्चर बना रही है, कितने पॉसिबल होंगे पता नहीं कुछ भी। चलो अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। इसलिए अब मैंने स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें सिखा दिया है, इनकी प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखेंगे। अब जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं से ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल, इसका पोजीशन आइसोमर बनाओ, तो तुम क्या करोगे, जो डिफरेंट ग्रुप होता है उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे। इसकी ये ब्यूटेनॉल का पोजीशन आइसोमर क्या है, 2 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल का पोजीशन आइसोमर क्या है, 2 ब्यूटेनॉल, सही ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये पोजीशन आइसोमर है। मैंने बोला C5H12O का एक ऐसा आइसोमर बनाओ जिसका कोई पोजीशन आइसोमर ना हो। C5H12O का एक ऐसा आइसोमर बनाओ जिसका कोई पोजीशन आइसोमर ना हो। क्या होगा वो, आईपीएसी ने बोलो उसको जल्दी से। बनाया किसी ने? पेंटेनथ्रियोल। नहीं, गलत है। सर एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कहां से आ गया इसमें? डीबी इसका आ रहा है, 0 आएगा डीबी। सर ईथर बनेगा। जिसका कोई पोजीशन आइसोमर ना हो, देखो इधर, ये आएगा आंसर इसका। बोलना किसी को आंसर। ईथर। ईथर क्यों, ईथर में क्या बनेंगे नहीं इसके पोजीशन आइसोमर्स। ईथर ये ले लिया, यहां लगा दो OCH3, फिर ये OCH3 की पोजीशन चेंज करते रहो। हाँ ये क्या बोला इसने, दोबारा बोलो एक बार जरा, किसने दिया अभी आंसर बोला था? ये रहा आंसर इसका, देखो लक्ष्य, हाँ सही है लक्ष्य, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। लक्ष्य क्या बोल रहा तू? सर 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बोलेगा, प्रोपेन, हाँ ये आंसर है इसका। इस OH को तुम कहीं पे भी ले जाओ, लक्ष्य ध्यान दिया कर इन चीजों का, इस OH को तुम कहीं पे भी ले जाओ आंसर एक ही रहेगा, इसका कोई पोजीशन आइसोमर नहीं है। नियोपेंटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम नियोपेंटाइल अल्कोहल या 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉल। आगे समझ के नहीं है, नहीं समझ आया? आगे सर। ये आंसर निकालो इसके, तुम आंसर निकाल ही नहीं पा रहे कोई, अभी तो बहुत डिटेल है, अभी तो आइसोलेट स्टार्ट भी नहीं हुआ ढंग से, इसको निकालना सीखो पहले। नेक्स्ट सर नेक्स्ट, अगर हाँ वहां बोलो। पे COH की जगह OCH3 लगा दें, जब क्या होगा? हाँ इधर OCH लगा दे, यस एक सर। मिनट, तब तो बन जाएगा ना। यहाँ OCH लगा दे, ये OCH3 अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ पे भी तो आता है, डिफरेंट नहीं होगा वो। ओके सर। नेक्स्ट देखना है इसका। चलो एक इसी टाइप का और लिख लो, C6H14O, इसका कोई एक ऐसा आइसोमर बनाओ जिसके 2 पोजीशन आइसोमर बन सके। इसका कोई एक ऐसा बनाओ आइसोमर जिसके 2 पोजीशन आइसोमर बन सके।
निकालिए आंसर। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। रितिका का, रितिका ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। देखो इधर, ये आंसर होना चाहिए इसका। इस OH को इस कार्बन के अलावा इस कार्बन पे लगाओ, ध्यान देना बिल्कुल, या इस कार्बन पे लगाओ, या इस पे, या इस पे, इन चारों पे जहां मैंने सर्कल किए हैं, इन चारों पे एक ही बात है और इन दोनों पे एक ही बात है, तो इसलिए दो, इसके दो बनेंगे। नेक्स्ट देखो, चलो इसका इसका पोजीशन आइसोमर बनाओ। इसका पोजीशन आइसोमर 11 साल बच्चों से पूछा है, इसका पोजीशन आइसोमर क्या बनेगा? बोलो क्या बना है इसका पोजीशन आइसोमर? बनाया आंसर इसका कि नहीं? नहीं। अनन्या आंसर बोलना है। कशिश देखो इधर, प्रोपेन टू अमाइड। बनेगा ही नहीं इसका। अगर तुम ये बनाओगे, इसका कोई पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, ध्यान रखना चीज का। अगर तुम ये बनाते हो तो तुम इसमें देखो, ये 1 2 3 4 है, इसमें 1 इसको देंगे ना, 1 2 3, तो ये चेन आइसोमर हुआ, पोजीशन आइसोमर। इसलिए ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो भी हैं, जैसे CONH2, अगर ये सिंगल में है, अकेले आ रहे हैं, CONH2, CN, COOH, CHO, COCl, समझे कि नहीं, या COOR, ये शो नहीं करेंगे कभी भी। ये 6 मैंने मार्क कर दिए हैं, ये पोजीशन इसमें शो नहीं करते। और इसका तो 12th क्लास के NCERT में क्वेश्चन भी है, व्हाई एल्डिहाइड्स डू नॉट शो पोजीशन आइसोमरिज्म।
एल्डिहाइड कोई भी ले लो तुम, जैसे ले लिया CH3 CH2 CH2 CHO, इसका ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये इसका चेन आइसोमर है, बिकॉज एल्डिहाइडिक ग्रुप बीइंग मोनोवेलेंट, एल्डिहाइडिक ग्रुप बीइंग मोनोवेलेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। यही लाइन लिखनी है, 1 इसको देंगे, इधर भी 1 इसको देंगे, तो पोजीशन तो सेम हो गई ना। क्या डिफरेंस आया चेन में? इसके चेन में 3 कार्बन है, इसके चेन में 4 कार्बन है। एल्डिहाइडिक ग्रुप बीइंग मोनोवेलेंट is always present at the end of the chain, therefore it does not show position isomerism, इसलिए इसके अंदर position isomerism नहीं होगी। ये ध्यान दिया करो इन चीजों पे। एल्डिहाइडिक ग्रुप बीइंग मोनोवेलेंट is always present at the end of the chain, so will not show position isomerism, so will not show position isomerism। अब जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या है। फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म नाम से पता लग रहा है डेफिनेशन में क्या आएगा, जिसमें फंक्शनल रूप में डिफरेंस हो। जल्दी नोट करना है इसको, जिसमें फंक्शनल रूप में डिफरेंस आए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंस इन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट देयर इज डिफरेंस इन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तुम लोग लिखते रहना, मैं फास्ट बताऊंगा एग्जांपल के साथ। जैसे अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल एंड ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप में। एक अल्कोहल एक ईथर है, अल्कोहल एंड ईथर। दूसरा एग्जांपल लेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन हम लिखते हैं, लेकिन तुम अपने दिमाग में रखना कि ये इसके अलावा इपॉक्सी ईथर्स भी आते हैं इसके साथ। देखो आगे ना, ये भी आ सकते हैं। तो ये तीनों भी होते हैं, ऑल द थ्री दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर? ऑल द थ्री दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, ऑल द थ्री आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो एल्डिहाइड कीटोन्स आ गया। फिर एसिड एंड एस्टर, अभी बताया मैंने इसका, एसिटिक एसिड, मिथाइल मिथेनोएट। इसके अलावा तुम साइक्लिक ईथर्स भी ले सकते हो इसके साथ, साइक्लिक ईथर प्लस अल्कोहल वाला ग्रुप, ईथर प्लस अल्कोहल वाला ग्रुप भी ले सकते हो। तो ये दो लिख दिया मैंने जो फेमस है ज्यादा। फोर्थ ले लेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स, जैसे C3H7NH2 प्राइमरी अमीन, C2H5NHCH3 सेकेंडरी अमीन, CH3 होल थ्राइस एंड टर्शरी अमीन। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स ये आ जाएंगे। फिर ऐसे ही एमाइड्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइड्स, जैसे C2H5 ये प्राइमरी अमीन था, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। C2H5CONH2 ये प्राइमरी। दूसरा ले लेंगे CH3 सील बॉन्ड O NHCH3 सेकेंडरी। तीसरा ले लेंगे H सील बॉन्ड O NCH3 CH3 ये टर्शरी। ये क्या आ जाएगा? टर्शरी एमाइड। इसके अलावा इसी के अंदर ना, अब जैसे स्पेशल केस ले लें तो एमाइड जैसे मैंने लिया, तो ऐसे मैं ऑक्साइम भी ले सकता हूं। ये वाला ऑक्साइम देखो, C2H5CH डबल बॉन्ड NOH, ये कौन सा ऑक्साइम है? एक मिनट, ये है हमारे पास प्रोपेनल ऑक्साइम। प्रोपेनल ऑक्साइम चेक कर लो, सब कुछ सेम है इसके अंदर भी, प्रोपेनल ऑक्साइम। तो ये स्पेशल केस आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। और ये क्या है? ऑक्साइम। प्रोपेनल से ऑक्साइम बना है। प्रोपेनल के अंदर जब हम NH2OH डालेंगे, प्रोपेनल के अंदर जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन डालेंगे तो ये बनेगा। प्रोपेनल के जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन डालेंगे तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, अमीन ले लिया, एमाइड से लिया, अब थायोल्स ले लिया मैंने। जैसे थायोल्स CH3CH2SH थायोल्स हैं ये, तो थायोईथर्स। थायोल्स को हम मरकैप्टन्स भी बोलते हैं, याद रखना, मरकैप्टन्स, MERCAPTANS। और ये थायोईथर्स, ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। नाइट्रो एल्केन्स, CH3NO2 CH3ONO, ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर। नाइट्रो एल्केन्स, एल्काइल नाइट्राइड्स, नाइट्रो एल्केन्स तो एल्काइल नाइट्राइड्स। CH3CN साइनाइड तो आइसोसाइनाइड, साइनाइड तो आइसोसाइनाइड। इसके अलावा ये ले सकते हैं हम, प्रोपाइन ले लिया मैंने, यानी एल्काइन ले लिया तो डाइन्स, इनको भी बोलते हैं हम। एल्काइंस ले लिया तो डाइन्स। इसके अलावा कोई आएगा दिमाग में आ रहा है तो बताओ फिर। अच्छा ये बताओ जरा, ध्यान देना, क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं कि नहीं?
नहीं पता। ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ये फिनॉल है और ये अल्कोहल, इनको मानते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो इन दोनों को बताओ जरा। C2H5 CH3 क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं? ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं? फास्ट। यस सर। यस सर। ये फंक्शनल आइसोमर है। ये सल्फोनिक एसिड है और ये सल्फोनेट एस्टर है। ये सल्फोनिक एसिड है, ये सल्फोनेट एस्टर है। एक सल्फोनिक एसिड है, एक सल्फोनेट एस्टर है। नेक्स्ट, अब जैसे मैं तुम्हें दूं C7H6O2 का एक ऐसा आइसोमर बनाओ जिसका कोई पोजीशन आइसोमर ना हो, और एक ऐसा आइसोमर बनाओ जिसके 3 पोजीशन आइसोमर्स हो। बताओ क्या होगा? एक बताना है जिसका नो पोजीशन आइसोमर, और एक बताना है जिसके 3 पोजीशन आइसोमर्स बने। ये ट्राई करो। 11 वाले बच्चों को मैंने बोल दिया है कि आज इक्विलिब्रियम शायद रात में स्टार्ट होगा। नया चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो स्टार्ट होगा आज नाइट में।